गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हरमनप्रीत कौर श्री राम कॉलेज से आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। जैसा कि हमारा मीन वैल्यू थ्योरम का चैप्टर चल रहा था बीएससी सेकेंड ईयर में, ठीक है, उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने जो भी थ्योरम छोड़ी उनके क्वेश्चन हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन गिवन है कि फाइव डैश एक्स इक्वल एफ डैश एक्स, ठीक है। वेयर फाइव एक्स इक्वल क्या है हमारे पास एफ एक्स, ठीक है। हमें बताया कि फाइव एक्स इक्वल एफ एक्स है। हमें क्या चीज प्रूव करनी है कि फाइव डैश एक्स इक्वल एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स, ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। और इसकी एक चीज बताइए कि जो भी हमारे पास यहाँ फंक्शन दे रखा है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल है, उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब देखिए हमें दे रखा है कि फाइव एक्स इक्वल क्या है हमारे पास एफ एक्स, ये चीज है। हम इस एफ एक्स को अगर कुछ लेट कर ले तो ये हमारा एक सिंगल फंक्शन बन जाएगा। जैसे लेट एफ एक्स इक्वल टी, अगर मैं इस एफ एक्स को टी लेट कर लूं तो फाइव एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे एफ टी, ठीक है। ये चीज आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसने बोलना है कि जो भी हमें दे रखा है फंक्शन उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो फाइव डैश एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब देखिए फाइव डैश एक्स क्या होता है हमारे पास, लिमिट डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगाएं तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फाइव एक्स प्लस एच माइनस फाइव एक्स अपॉन में एच, यही आती है हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन, ठीक है। क्या देखा है, फाइव डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फाइव एक्स प्लस एच माइनस फाइव एक्स अपॉन में एच, ठीक है। अब देखिए हमें फाइव एक्स की वैल्यू जो है वो एफ एक्स है, ठीक है। हमें यहाँ पे चीज दे रखी है फाइव एक्स प्लस एच। हमने देखिए बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ी हैं, हमने इसमें लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी थी, जिसके लिए हम क्या पढ़ते थे, यहाँ मैं बता रही हूँ। क्या होता है हमारे पास एफ एक्स प्लस एच, जो कि इक्वल होता है हमारे पास किसके, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच, यही चीज होती है। तो क्या हम इसके लिए ये चीज नहीं पुट कर सकते हैं, कैसे, जैसे फाइव एक्स की वैल्यू हमारे पास सबसे पहले तो इसको हम पुट कर लेते हैं। जैसे फाइव एक्स सिंपल हमारे पास क्या है एफ टी, अगर एफ टी नहीं पुट करना चाहते तो एफ एक्स पुट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं फाइव एक्स प्लस एच की उससे कंपेरिजन करके वैल्यू फाइंड करूं, देखो तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये तो एज इट इज रहेगा। अब फाइव की जगह मुझे क्या रखना है, देखो यहाँ फाइव है तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ है तो यहाँ भी एफ था, यहाँ फाइव है तो आगे भी क्या मिलेगा फाइव, और फाइव को क्या लिख सकते हैं हम एफ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे एफ, नेक्स्ट में एफ। अब देखो हम यहाँ क्या लिखते हैं एक्स, ठीक है। यहाँ भी हमारे पास क्या है एक्स प्लस एच है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा एफ एक्स, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। नेक्स्ट में हमारे पास क्या चलेगा, देखिए प्लस एच आ गया हमारे पास एच, एफ डैश, ये लीजिए हमारे पास क्या आ गया एफ डैश। नेक्स्ट हमारे पास क्या चलता है एक्स प्लस थीटा एच, यानी एफ एक्स प्लस। अब देखिए हमने डायरेक्ट फाइव में अगर लिखना चाहते तो आप पहले फाइव में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, देन हम फाइव एक्स की वैल्यू भी रख सकते हैं, क्योंकि फाइव एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, आप ऐसे फाइव एक्स में देख लीजिए फाइव एक्स प्लस एच इक्वल में आपके पास क्या आता फाइव एक्स प्लस एच एफ फाइव डैश एक्स प्लस थीटा एच, ये चीज आती है ना। सेम कंडीशन हम यहाँ लगा रहे हैं कि पहले फाइव एक्स, ये रहा फाइव एक्स, ये लिखा हमने फाइव एक्स को प्लस एच एफ डैश, ठीक है। अब देखिए फिर क्या लिखते हैं हम एक्स, तो यहाँ एक्स के लिए इसके अकॉर्डिंग एक्स हमारा क्या है एफ एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट थीटा एच, तो थीटा वन एच, ठीक है। यही चीज आ जाएगी हमारे पास। माइनस में हमारे पास देखिए क्या चल रहा है, माइनस में चल रहा है हमारे पास वापस फाइव एक्स, तो फाइव एक्स की वैल्यू है क्या हमारे पास एफ एक्स, ठीक है। आप चाहे तो एफ एक्स की जगह पे एक बार टी भी यूज कर सकते हैं, उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का हमारा क्या है सेम है, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार दोबारा, अगर नहीं समझ में आया तो कैसे लिखी है मैंने ये वाली लाइन, हमने क्या यूज किया मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ बाय मीन वैल्यू थ्योरम। क्या थ्योरम यूज हुई हमारे यहाँ पे कि फाइव एक्स प्लस एच पढ़ा था, उसको मैंने फाइव एक्स, ठीक है, ये रहा फाइव एक्स प्लस एच एफ डैश, ठीक है, एफ डैश, ठीक है, जो एफ इसका था वही एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच। इसके लिए एक्स हमारे पास क्या चल रहा है
fx प्लस थीटा 1 h, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखिए आगे इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इतनी चीज आ गई हमारे पास। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ गया नेक्स्ट, हम इसको fx को ft लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ इसको। एग्जाम्पल और सॉल्यूशन हम थोड़ा इधर लिख देते हैं। हम क्या लिख सकते हैं fx को t, तो क्या चल रहा है हमारे पास इक्वल में फाई डैश x एज इट इज पड़ा है। हमारे पास लिमिट भी क्या चल रही है, h टेंड्स टू 0 चल रही है एज इट इज, ठीक है। fx को हम क्या लिख सकते हैं t, तो देखिए हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे वैल्यू ft, ठीक है। और नेक्स्ट में देखिए h प्लस में h, नेक्स्ट f डैश, ये लीजिए जी f डैश, ठीक है। इसको क्या लिखा मैंने t, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया t प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको थीटा 1 यूज किया मैंने, थीटा 1 h, ठीक है। नेक्स्ट माइनस में क्या आ जाएगा हमारे पास ft, और अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है h चल रहा है, ठीक है। ये चीज आ गई। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कंडीशन बन गई क्या कि ft प्लस h f डैश t प्लस थीटा h। अब वापस इसी पे आ जाओ। यहाँ हमारे पास क्या है fx प्लस h, ठीक है। वहां क्या चल रहा है हमारे पास, देखिए मैं इसको कंपेयर करूं तो fx की जगह क्या चल रहा है ft प्लस h पड़ा है, इसमें भी पड़ा है, f डैश वहां पड़ा है, यहाँ भी पड़ा है, x की जगह क्या चल रहा है वहां पे t चल रहा है, और प्लस में थीटा h, ठीक है। ये चीज पड़ी है। अब देखिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ft प्लस h लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आएगी ना हमारे पास। अगर हमारे पास यहाँ पे fx प्लस h है तो हम इसको क्या लिखेंगे ft प्लस h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए हमें ft प्लस h लिखना है, ठीक है। लिखेंगे हम ft प्लस h, लेकिन अगर हम सिंपल h लिखते हैं तो वो h इसके साथ भी है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको ft प्लस h तो नहीं लिख सकते, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ft प्लस, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कैपिटल H, ठीक है। कैपिटल H किसकी फॉर्म के लिए यूज हो जाएगा हमारे पास h f डैश, इस चीज के लिए कि ये हमारे पास क्या है कैपिटल H की वैल्यू है, ठीक है। माइनस ft अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है h चल रहा है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिए अगर हम इसको वापस से खोलें तो हम वापस इसको क्या लिखेंगे ft प्लस h f डैश t प्लस थीटा h, ये चीज लिखेंगे। यहाँ मैं लिख देती हूँ वेयर कैपिटल H की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास कैपिटल H की वैल्यू है क्या h f डैश t प्लस थीटा 1 h, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास, क्योंकि हमें यहाँ पे ft प्लस h इसको लिख रहे हैं। अब देखिए हम इसको वापस आगे सॉल्व करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग खोल लूं तो ft प्लस h को, तो क्या आएगा मेरे पास ft प्लस, अब देखिए h, ये वाला h यहाँ आना चाहिए, f डैश t प्लस थीटा 2 h। यही चीज आ जाएगी, क्योंकि जो h हमारे पास ये यहाँ होता है वही पूरे में लिखते हैं। हमने इस पूरे को क्या मान लिया h मान लिया, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको ft प्लस h लिखा। अब देखिए यहाँ से मेरे पास ये चीज आ गई, माइनस में मेरे पास ft चल रहा है, अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है जी h चल रहा है अपॉन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ft कैंसिल आउट हो रहा है, कर दो ft से ft कैंसिल आउट। अब देखिए पीछे क्या बच गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये चीज आ गई। यहाँ क्या बचा h f डैश t प्लस थीटा 2 h अपॉन में स्मॉल h, ये चीज चल रही है। अब देखो हमने बोला था कि ये वाला h हमारे पास क्या है h f डैश t प्लस थीटा 1 h, ठीक है। ये चीज है, तो हम इस f डैश के लिए ये वाली वैल्यू यूज कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यू हम इसके लिए लिख सकते हैं। अगर हम ये वैल्यू इसके लिए लिखते हैं तो देखिए हमारे पास क्या चीज बनेगी, इसको रफ कर देते हैं, हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज। तो h की अगर हम वैल्यू रखें तो क्या बनेगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, उस h की वैल्यू क्या है हमारे पास h f डैश t प्लस थीटा 1 h, ठीक है। ये चीज है। नेक्स्ट हमारे पास एक f डैश और चल ही रहा है f डैश t प्लस थीटा 2 h अपॉन में हमारे पास क्या आ गया जी h आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चेक करें एक बार इसको दोबारा, तो अब देखिए यहाँ पे एक बार हम और देखें यहाँ पे, तो हमने फाई x प्लस h को इस टाइप से खोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बोला fx की जगह हमने क्या पुट कर दिया t पुट कर दिया। जैसे ही हमने fx की जगह t पुट किया तो ये वाली इक्वेशन इस टाइप से बन गई, ठीक है।
जीरो पुट करते हैं तो ये वाली टर्म जीरो और यहाँ से ये वाली टर्म जीरो, हमारे पास बचा क्या एफ डैश टी, यहाँ भी हमारे पास क्या बचा एफ डैश टी। हमें क्या चीज प्रूव करनी है, हमें प्रूव करनी है एफ डैश, पहला एफ डैश। नेक्स्ट हमारे पास टी की वैल्यू एफ टी है तो यहाँ से एफ डैश ये वाला एफ एक्स आ गया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे ये वाला कैपिटल एफ ना मान के इसको क्या मानेंगे हम स्मॉल एफ में, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको स्मॉल एफ में मानते तभी हमारी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ये मैंने आपको इसलिए बताया था यहाँ पे क्योंकि अगर हम इसको मानते तो हमारी गलती कहाँ पर रही, ठीक है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इसको ये चीज नहीं मानती, हमने डायरेक्ट अगर इसको एच लिखा है तो यहाँ मेरे पास क्या बनेगा कैपिटल एच, कैपिटल एफ की जगह यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा स्मॉल एफ आएगा, तभी हमारी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, ठीक है। यहाँ हमारे पास ये चीज चल रही थी कि क्या एफ एक्स प्लस थीटा वन एच, क्योंकि हम लिख किसको रहे हैं, हम तो इस एफ एक्स को क्या लिख रहे हैं, टी लिख रहे हैं ना, तो पूरी फॉर्म भी इसी में ही रहेगी क्योंकि ये वाला एफ डैश तो हमारे पास बाहर पड़ा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यही चीज आएगी कि एफ टी प्लस एच एफ डैश टी प्लस थीटा टू एच, क्योंकि ये वाला यहाँ ये वाला एच होता है वही हमारे पास क्या बनता है, ये वाला कैपिटल एच था तो यहाँ कैपिटल एच बना था, यहाँ स्मॉल एच था तो क्या बनता स्मॉल एच ही बनता, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ कैपिटल एफ ना यूज करके हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे एच एफ डैश टी प्लस थीटा वन एच, ठीक है। अब देखिए अब टी के लिए चेक कर लेते हैं, हमें यहाँ सिर्फ एफ डैश एक्स चाहिए ना तो हम यहाँ टी के नहीं मानेंगे। मैंने यहाँ से डायरेक्ट इसलिए ये चीज उठाई थी कि हमारी आगे जाके प्रोसेस कहाँ रुकेगी इसलिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मैंने एफ डैश को तो सही कर लिया लेकिन मुझे आगे क्या चाहिए, टी नहीं चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं इसको यहाँ डायरेक्ट इसको एच ना मानकर हम क्या करेंगे, हम यहाँ चलेंगे, क्यों, क्योंकि ये रहा मेरे पास एफ डैश, ठीक है। अब हम इस चीज को मानेंगे किसके लिए, जैसे हम सिंपल सॉल्व करते हैं क्या कि अगर हमारे पास एफ एक्स प्लस एच था तो हम इसको कैसे खोलते हैं एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच, तो हम इसको मानेंगे क्या कैपिटल एच, ना कि जो चीज हमारे पास अब चल रही है उसको, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने एच इसलिए खोला क्योंकि यहाँ मुझे क्या चाहिए वापस वो चीज बनानी है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ हम क्या मानेंगे इस कैपिटल एच की वैल्यू एफ डैश एक्स प्लस थीटा वन एच, ठीक है। अब पता चल गया पूरी वैल्यू की कैपिटल एच की वैल्यू हमने क्यों माननी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, अब अगर वहां पे मैंने करेक्शन किया तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं वैल्यू, तो अब देखिए हमारे पास एच की वैल्यू, अब जहाँ भी एच पड़ा वहां मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए यहाँ वैल्यू चेक करें तो यहाँ देखिए एफ डैश, अब देखिए ये वाला एफ डैश तो हमारे पास पड़ा ही है टी प्लस थीटा टू एच वाला। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एक तो हमें ये वाला एफ डैश चाहिए, अब हम इसकी वैल्यू पुट करें एच की, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा सिंपल एफ, ठीक है, जो सिंपल हमने माना है, स्मॉल वाला जो हमारे पास स्मॉल फंक्शन है ये वाला, ये 5x के अंदर ये फंक्शन है वापस fx, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ t की जगह हमें क्या चाहिए x चाहिए, सिर्फ इतना ही चेंज करना है क्योंकि हमें x कैपिटल H की जो वैल्यू थी वो पुट करनी थी, ठीक है। बाकी एज इट इज चल रहा है हमारे पास f डैश t प्लस थीटा टू h, ठीक है। अब देखिए h से हमारा h क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रही है, हमारे पास क्या बच गया हमारे पास f डैश x प्लस थीटा 1h f डैश t प्लस थीटा 2h, ठीक है। ये चीज बच गई हमारे पास। अब आप लिमिट कुछ पुट कर दीजिए h टेंड्स टू 0, तो ये वाली टर्म खत्म और यहाँ से ये वाली खत्म, क्या बचा हमारे पास f डैश x और f डैश t, ये चीज बच गई। और t हमने किसको माना है, t हमने माना है जी fx को, तो रख दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, यहाँ आगे रख ली मैं इसकी वैल्यू, तो क्या आ जाएगी हमारे पास f डैश x को एज इट इज है, f डैश कैपिटल वाला भी एज इट इज, और t की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे fx पुट कर देंगे। तो देखिए हमारा जो फंक्शन था, जो चीज थी हमारी वो प्रूव होगी कि 5-x के ऊपर हमारे पास क्या आएगा f डैश fx एंड f डैश x, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देख लीजिए। इसने बोला है कि फंक्शन जो हमें दिया गया है वो हमारे पास डिफरेंशिएबल है, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि 5-x की वैल्यू f डैश fx f डैश x, ये चीज आनी चाहिए। वेयर 5x की वैल्यू बता दें इसमें f fx है, ठीक है। अब अगर 5x की वैल्यू मेरे पास ये है, ठीक है, तो इसको अगर मैं कोई अदर टर्म मान लूं तो मेरे पास एक सिंगल फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि अब 5x फंक्शन का फंक्शन है, क्योंकि 5x खुद एक फंक्शन है और उस पर भी एक फंक्शन हमारे पास लगा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या माना fx को t, अगर fx को t माना तो 5x क्या आ गया मेरे पास ft, ठीक है। अब बोला था कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हमारे पास अवेलेबल है, डेरिवेटिव जो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो 5-x की वैल्यू
खोल दिया हमने, यहाँ पे क्या आ गया फाई एक्स आता, फाई एक्स मेरे पास क्या है एफ एक्स प्लस एच एफ डैश, ठीक है, यानी यहाँ तक क्या फाई डैश, फाई डैश मतलब इस एफ का डैश, ठीक है, फिर एफ एक्स, इसके लिए एफ एक्स ही है प्लस थीटा वन एच, ठीक है, माइनस जो चीज फाई की पड़ी थी वो रख दी हमने। नेक्स्ट सॉल्व किया इसको, तो हमने एफ टी जहाँ पे एफ एक्स था वहां मैंने टी पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब मुझे चाहिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं इसको चेक करूं तो मैंने मान लिया कि अगर सिंपल हम चेक करते हैं तो एफ टी प्लस एच को खोल दे तो एफ टी प्लस एच एफ डैश टी प्लस थीटा एच, ये चीज आती, ये चीज यहाँ पे पड़ी है मेरे पास। अब हमने क्या बना, यहाँ पे कैपिटल एच जो लिखा उसकी वैल्यू कुछ इस टाइप से आनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। आ लीजिए हमारे पास वैल्यू इस टाइप से, अगर वैल्यू कैपिटल एच की इस टाइप से आ रही है तो मैंने इसको खोला तो एफ टी प्लस एच एफ डैश, ये चीज आ गई माइनस एफ टी, तो एफ टी से मेरा एफ टी कैंसिल आउट हो गया, पीछे क्या बच गया एच एफ डैश टी प्लस थीटा टू एच, ठीक है। अपोन में जो स्मॉल एच चल रहा है, इस एच की जो वैल्यू मांगी थी वो मैंने पुट कर दी, बाकी मेरे पास ऐसे इस चीज पड़ी, एच की वैल्यू टेंड्स टू 0 पुट करके सॉर्ट आउट किया तो एफ डैश एक्स एफ डैश एफ एक्स मेरे पास आ गया, ठीक है। ये चीज क्या है हमें प्रूव करनी थी, ये चीज के इक्वल में चल रहा है हमारे पास फाई डैश एक्स के इक्वल में चल रहा है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या गिवन है, तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमें गिवन है क्या कि हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है क्या दिया गया, इसमें पहले स्टेटमेंट सुन लीजिए। इफ एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट, हमें बोला है कि एफ डबल डैश एक्स क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, मेन बात ये है, ठीक है। इन ए बी इंटरवल पर एंड हमें एक चीज दे रखी है क्या कि एफ सी माइनस एफ ए अपॉन सी माइनस ए इक्वल है हमारे पास क्या एफ बी माइनस एफ सी अपॉन में बी माइनस सी, ठीक है। और उसने बोला कि जो सी पॉइंट है वो ए और बी के बीच में ही कहीं ना कहीं, ठीक है। और उसने बोला कि ऐसी संख्या कोई हमारे पास नंबर है क्या, आप इसको क्या बोलते हैं ज़ाई, ठीक है। ऐसी संख्या हमारे पास ऐसा नंबर कोई ज़ाई अवेलेबल है जिसके लिए हमारे पास क्या हो, जो चीज हमें प्रूव करनी है कि क्या एफ डबल डैश ज़ाई इक्वल आपके पास क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको प्रूव करनी है, आइए देखते हैं इसका प्रूफ। अब देखिए इन्होंने क्या दिया, हमें दिया कि एफ डबल डैश एग्जिस्ट्स, एफ डबल डैश क्या कर रहा है हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। एफ डबल डैश एग्जिस्ट करने का मतलब क्या कि गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है डिफरेंशिएबल है, अगर डिफरेंशिएबल है तभी इसका डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या है एग्जिस्ट कर रहा है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन हमारे पास कंटीन्यूअस भी होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएबिलिटी से पहले कंटीन्यूटी आती है हमारे पास, ठीक है। दो बातें ये होगी। नेक्स्ट हमें दे रखा है जी एफ सी माइनस एफ ए अपॉन में सी माइनस ए इक्वल एफ बी माइनस एफ सी अपॉन में बी माइनस सी। अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि हमारे पास एक थ्योरम थी जिसकी वैल्यू हमारे पास एफ ये थी कि क्या एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए, ठीक है। ये थ्योरम हमने सॉल्व किया है पहले। अगर ये थ्योरम हमने सॉल्व किया तो इसके इक्वल हमारे पास कोई अदर पॉइंट आता था जो इसमें एग्जिस्ट करता था, ठीक है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि एफ डबल डैश एक्स इज एग्जिस्ट, so given function is continuous। सबसे पहले तो ये बात होगी कि फंक्शन क्या हमारा कंटिन्यूस है, ठीक है। अब देखो अगर मेरे पास एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के लिए एफ डैश सी आता है तो इसी टाइप से एफ सी माइनस एफ ए अपॉन में सी माइनस ए, इसके लिए अब देखिए मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे कोई ऐसा ज़ाई पॉइंट चाहिए। तो मैंने मान लिया कि ये किसके इक्वल आना है, मेरे पास एफ डैश के इक्वल आना है, इतना तो हमें पता है। अगर एफ डैश के इक्वल आना है और ये हम क्या मान लेते हैं कि हाँ हमें क्या पॉइंट
एक्साइजन, ठीक है। अगर ये चीज एक्साइजन है तो एफ बी माइनस एफ सी अपॉन में बी माइनस सी, ठीक है। ये हमारे पास भी क्या आएगा एफ डैश, क्योंकि एफ डैश ही आ गया, ये हमारे पास यहाँ से एफ डैश सी आता है तो एफ डैश एक्साइजन, ठीक है। ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब देखिए हमें एफ सी माइनस एफ ए अपॉन सी माइनस सी इक्वल दे रखा है एफ बी माइनस एफ सी अपॉन बी माइनस सी। अगर ये दोनों इक्वल दे रखे हैं तो इसके अकॉर्डिंग तो एफ डैश एक्साइजन इक्वल एफ डैश एक्साइजन आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अगर ये चीज हमारे पास आ रही है तो देखिए ये रोल्स थ्योरम के तीनों जो कंडीशंस है उसको प्रूव कर रहा है। कैसे? सबसे पहले इसने दिया ये कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो एग्जिस्ट करे, मतलब डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस है, मतलब पहले तो कंडीशन रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई होगी कि फंक्शन क्या होना चाहिए कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या होता है उसकी एफ बी इक्वल एफ ए, यही होती है। यहाँ क्या आ रही है एफ डैश xi1 इक्वल एफ डैश xi2। अगर ये डैश के इक्वल आता है उसमें बोलते हैं कि अगर एफ बी इक्वल आता है हमारे पास एफ ए के तो हमारे पास एफ डैश सी ऐसा एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वैल्यू 0 होती है, करते हैं कि नहीं। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमारे पास मान लो कि एफ डैश ए इक्वल है एफ डैश बी के। अगर इसका एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन होने का मतलब इसका 2 बार होगा, कहने का मतलब यहाँ से एफ डबल डैश सी इक्वल 0 होना चाहिए। तो ये क्या है, ये कंडीशन हम यहाँ लागू नहीं कर सकते, तो हम ये बोल सकते हैं कि बाय द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, सबसे पहले इसको लिखते हैं हम एफ डैश एक्साइजन इक्वल एफ डैश xi2, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि बाय द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, क्या कोई भी पॉइंट एक्साई, ठीक है, xi जो है किसके बीच में, जो xi1 और xi2 के बीच में होगा, ठीक है। ऐसा कोई पॉइंट xi एग्जिस्ट करेगा जो किसके बीच में होगा xi1 और xi2 के बीच में, जिसके लिए हमारे पास क्या होगा f डबल डैश xi की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0, क्योंकि लास्ट में यही बोलते हैं रोल्स थ्योरम से कि हमारे पास अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो लास्ट में हमारा f डैश c क्या होता है 0 होता है। यहाँ हमारे पास f डैश के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो f डबल डैश हमारा क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम ये हमारा क्वेश्चन क्या आ गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमें कंडीशन दे रखी थी जो हमें अप्लाई करनी थी और हमने उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अब देखिए एग्जांपल नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है, इसके लिए आपको स्टेटमेंट्स सारी थ्योरम्स के याद होने चाहिए कि कौन सी थ्योरम किसका स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चंस में कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तो एग्जांपल नेक्स्ट में हमें देखिए क्या दे रखा है, हमें दिया नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कि हमारे पास इफ f इज कंटीन्यूअस इन ab, कोई भी इंटरवल ab में हमारे पास क्या है कंटीन्यूअस है, ठीक है। और इसने बोला कि इसका फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास एग्जिस्ट करता है किसी c पॉइंट पर, तो हमें प्रूव करना है क्या कि f डबल डैश c इक्वल आना चाहिए हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस 2fc प्लस f c माइनस h अपॉन में h स्क्वायर। क्या बोला एक बार स्टेटमेंट दोबारा सुन लो। इन्होंने बोला है कि हमारे पास f कोई पॉइंट है वो कंटीन्यूअस है ab पर, ठीक है। और बोला है इसने क्या कि हमारे पास इसके जो फर्स्ट टू डेरिवेटिव्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन हमें ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। तो अगर इसके फर्स्ट टू डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो बाय द रोल्स थ्योरम, ठीक है, सॉरी बाय द टेलर थ्योरम, हम टेलर थ्योरम का यूज करेंगे इसमें। अब देखिए सबसे पहले कोई c ऐसा पॉइंट होगा जो हमारे पास किसमें होगा a और b में होगा, ठीक है। c अगर हमारे पास ab में है तो हमारे पास अगर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें तो हम क्या चेक करते हैं, एक बार c प्लस h एक बार c माइनस h को चेक करते हैं, मतलब हम इसके अगर दो इंटरवल बना दें, कैसे, एक तो c प्लस h, दूसरा हमारा c माइनस h c, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या इसके सॉल्यूशन में कि यूज टेलर थ्योरम इन इंटरवल c प्लस h एंड c माइनस h c। तो टेलर थ्योरम हमारी होती है, सबसे पहले तो वो चेक करो। तो टेलर थ्योरम
एफ एक्स प्लस एच इक्वल होता है हमारे पास, इक्वल लिमिट की लगानी है, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स एच, ठीक है, एक्स प्लस थीटा एच। और लास्ट में हमारे पास क्या टर्म होती है, जैसे एच की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच, ठीक है, ये टर्म होती है हमारे पास। अब देखिए हम इसको, इसकी हमें डबल डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए, एफ डबल डैश के लिए प्रूव कर रहे हैं तो हम यहाँ पे भी इसका अदर टर्म लेंगे एच स्क्वायर के लिए, नहीं डैश हम डबल डैश करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सी और सी प्लस एच को चेक कर रही हूँ, तो एफ सी प्लस एच इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ सी प्लस एच एफ डैश सी प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश। अब देखिए सी प्लस थीटा 1h, ठीक है। नेक्स्ट हम मुझे किसके लिए चेक करनी है, सी माइनस एच के लिए। तो आप चेक कर लीजिए यहाँ पे सी माइनस एच के लिए हम क्या करें, एच की जगह सिर्फ माइनस एच आएगा, इतना ही फर्क पड़ेगा, बाकी सेम है। तो यहाँ हमारे पास एफ सी में तो एच है ही नहीं, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एच एफ डैश सी। यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास देखिए एच के लिए, एच की जगह माइनस एच रखना तो एच स्क्वायर है, तो वापस क्या आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश सी माइनस थीटा 2h, ठीक है। ये आ गई, ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड एडिशन करने पर दोनों का हमारे पास क्या आएगा, यहाँ चेक करें तो f यहाँ लिख देती हूँ मैं, क्या आएगा हमारे पास वैल्यू बनेगी हमारे पास क्या, दोनों का एडिशन करने पर एफ सी प्लस एच प्लस एफ सी माइनस एच, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। इक्वल में चेक करें हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ से देखिए 2f से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, 2fc ये वाली टर्म हमारे पास कैंसिल आउट होगी क्योंकि सेम है। यहाँ से देखिए जो चीज कॉमन आ रही है, कॉमन लेके क्या है हमारे पास एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है हमारे पास, क्या बचा पीछे हमारे पास एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा 1 सी प्लस थीटा 1h प्लस एफ डबल डैश सी माइनस थीटा 2h, ठीक है, ये चीज बच गई। अब इस 2fc को हम इधर वाली साइड ले जाए तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास एफ सी प्लस एच माइनस 2fc प्लस एफ सी माइनस एच, ठीक है, ये चीज पड़ी है। ये वाला एच स्क्वायर जो इसके साथ पड़ा है इसको भी इसके अपॉन में ले आए तो अपॉन में क्या आ गया हमारे पास एच स्क्वायर, ठीक है। इक्वल में देखिए क्या चल रहा है, इक्वल चल रहा है हमारे पास क्या 1/2 एफ डबल डैश सी प्लस थीटा 1h माइनस एफ डबल डैश सी माइनस थीटा 2h, ठीक है, ये चीज चल रही है। अब देखिए अब हम पुट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 क्योंकि हमें पता है कि दोनों साइड हमारे पास क्या होती है लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे लगा देंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसके साथ भी हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। तो जैसे ही हम इसके साथ लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे इक्वल में 1/2 लिमिट, क्योंकि कांस्टेंट पे लिमिट लगेगी ना इस पर हमारे क्या आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0। तो जैसे ही हम यहाँ पे h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ चेक कीजिए हमारे पास इधर तो लिमिट है नहीं हमारे पास, तो एज इट इज आ जाएगा क्या f c प्लस h माइनस 2fc और प्लस में एफ सी माइनस एच अपॉन में एच स्क्वायर, ठीक है। इक्वल में चेक करें तो एच टेंड्स टू 0 जैसे ही पुट होगा तो ये वाली टर्म 0 ये वाली 0, क्या बनेगा ऐसे हमारे पास 2f डबल डैश c और बाहर 1/2 पड़ा तो उस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या रह जाएगा सिंपल f डबल डैश c। तो चेक कर लीजिए हमें यही चीज प्रूव करनी थी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी f डबल डैश c की, जो कि क्या थी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पुट कर देंगे, आप लिमिट यहाँ भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस 2fc प्लस एफ सी माइनस एच अपॉन में एच के। आप देखता हूँ ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई ना करें, ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में पढ़ा रहने दें और यहाँ क्या करें आप दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर दें, ठीक है। तो इधर भी क्या आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल में हमारे पास क्या आ जाएगा f डबल डैश c, ठीक है। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए जिसमें हमारी फिक्स थ्योरम थी, कहीं हमने टेलर थ्योरम यूज किया, कहीं हमने लाग्रास थ्योरम यूज किया, इस टाइप से हमने रोल थ्योरम भी यूज किया और हमने अपने क्वेश्चंस कंप्लीट किए, ठीक है। नेक्स्ट
आगे वाली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।